जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सुंदर कांड की अद्भुत यात्रा भाग 6। अशोक वाटिका जल चुकी थी। रावण के सैनिक भस्म हो चुके थे। लंका की धरती पर एक बंदर ने जो तांडव किया था, उसकी गूंज अभी थमी नहीं। रावण का अहंकार टूट रहा था, लेकिन उसने एक आखिरी चाल चली। अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र को भेजा, वही पुत्र जिसने स्वयं इंद्र को बंदी बनाया था, मेघनाद, जिसे संसार जानता था इंद्रजीत के नाम से। आज का प्रश्न यह नहीं कि इंद्रजीत जीतेगा या हारेगा। आज का प्रश्न यह है, क्या एक दिव्य बंधन, एक देवास्त्र ईश्वर की इच्छा को भान सकता है? दोहा। सुनु सुत करहु अब जाई उपाई, मरकट भांति आनहु हसी आई। मेघनाद सुनि पितहि सिरुनाई, चला प्रभंजन सुत बलु पाई। अर्थात रावण ने मेघनाद से कहा, हे पुत्र, जाओ और उस वानर को बांधकर हंसी का पात्र बनाओ। मेघनाद ने पिता को प्रणाम किया और वायुपुत्र हनुमान जी की शक्ति को जानते हुए भी रण में प्रस्थान किया। रावण का महल दशानन 10 मुखों में एक साथ कह रहा था। क्रोध, अपमान और घमंड तीनों एक साथ। उसने अपने पुत्र मेघनाद को पुकारा, वही मेघनाद जिसने कभी इंद्र को युद्ध में परास्त किया था, जिसके बाण से देवता भी कांपते थे। रावण ने कहा, पुत्र, उस वानर को बांधकर लाओ, उसे यहाँ सबके सामने अपमानित करो। मेघनाद ने पिता को प्रणाम किया। उसके चेहरे पर एक भयंकर आत्मविश्वास था। वह जानता था कि वह विजेता है, लेकिन क्या वह यह भी जानता था कि जिसे वह एक साधारण बंदर समझ रहा था, वह साक्षात शिव शंभू के प्रिय और रघुनंदन के दूत थे। दोहा। मेघनाद तब कपि संग जूझा, मार मार धुनि घोर करी चला। हनुमान के भुजबल देखी, रण में मेघनाद भयो सशंकी। अर्थात मेघनाद और हनुमान जी के बीच भीषण युद्ध छिड़ा। दोनों योद्धाओं की शक्ति ब्रह्मांड को कपाने वाली थी, लेकिन हनुमान जी के भुजबल को देखकर इंद्रजीत के मन में पहली बार एक सूक्ष्म भय की लहर उठी। लंका के बाहर रणभूमि मेघनाद अपने दिव्य रथ पर सवार था। मेघों की तरह गर्जना करता, बिजली की तरह प्रहार करता, और सामने थे पवन पुत्र हनुमान। न कोई रथ, न कवच, न अस्त्र, बस वह विराट देह, वह अद्भुत शक्ति जो श्री राम के नाम से ही उत्पन्न होती थी। मेघनाद ने बाण छोड़े, आकाश अंधकारमय हो गया। हनुमान जी ने उन्हें अपनी मुट्ठी से तोड़ दिया। पर्वत उठाकर फेंके, मेघनाद ने चूर किए, लेकिन जब हनुमान जी ने अपनी भुजाएं फैलाई, पूरी पृथ्वी कांप उठी। इंद्रजीत ने पहली बार सोचा, यह बंदर नहीं है, यह कुछ और है। दोहा। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन किन्ह बिचारा। जौना होड़ अस्त्र प्रतापा, मिथ्या होई पितामह आपा। ब्रह्मा बंधन में बंधे रहे, करत राम गुणगान। सुनि कपि बंधन जनक सुता, हृदय हर्ष अनुमान। अर्थात मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र का मान न रखूं तो ब्रह्मा जी की महिमा मिथ्या हो जाएगी। इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से इस बंधन को स्वीकार किया, और बंधे हुए भी वे श्री राम के गुणगान में लीन रहे। माता सीता ने जब यह सुना तो उनके हृदय में आनंद की लहर उठी। साथियों, यह क्षण सुंदरकांड का सबसे गहरा दार्शनिक क्षण है। ध्यान से सुनिए। मेघनाद ने तर्कश में एक सामान्य बाण नहीं था, उसने ब्रह्मास्त्र साधा
वह अस्त्र जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से प्राप्त था। जो इसे लगे उसे बंधना ही होगा। बाण छूटा, आकाश में एक स्वर्णिम प्रकाश फैला और वह रज्जु, वह दिव्य पाश हनुमान जी की ओर आया। अब यहाँ रुकिए, सोचिए, क्या हनुमान जी को वह पाश बांध सकता था जो स्वयं राम के हैं, जिनकी भुजाओं में अष्ट सिद्धियां हैं? क्या उन्हें कोई अस्त्र रोक सकता था? नहीं, कदापि नहीं। लेकिन हनुमान जी ने एक क्षण ठहरकर सोचा। उनके मन में एक विचार आया, वह ब्रह्मा जी का अस्त्र है। यदि मैं इसे मिथ्या कर दूं तो ब्रह्मा जी की शक्ति का अपमान होगा। और एक सेवक, एक भक्त, वह अपने संकल्प के लिए किसी की मर्यादा नहीं तोड़ता। हनुमान जी ने स्वेच्छा से उस बंधन को स्वीकार किया। यह पराजय नहीं थी, यह परम विनम्रता थी। और बंधे हुए भी उनके अधरों पर था, जय श्री राम। दोहा। सुनि कपिबंधन जनक सुता, हृदय हर्ष अनुमान। जे राखे रघुबीर पद, ते न बंधहि जग जाना। अर्थात जब माता सीता को ज्ञात हुआ कि हनुमान जी बंधे हैं तो उनके हृदय में आनंद हुआ, क्योंकि उन्हें विश्वास था जो श्री राम के चरणों की शरण में है उसे कोई बंधन वास्तव में नहीं बांध सकता। अशोक वाटिका जली हुई, उजाड़ी हुई, लेकिन उसके एक कोने में एक पीपल के वृक्ष की छांव में बैठी थी जानकी माता। जब किसी राक्षसी ने उन्हें बताया वह वानर पकड़ा गया, बांधा गया, तो माता के होठों पर एक मुस्कान आई। क्यों? क्या उन्हें हनुमान जी की पराजय से प्रसन्नता हुई? नहीं नहीं, माता जानती थी जो श्री राम का भक्त है वह बंध नहीं सकता। हनुमान जी स्वयं गए हैं रावण के दरबार में, इसका अर्थ है वे कुछ करने वाले हैं। और माता मुस्कुराई। उस माँ की मुस्कान को जानते हैं, उसका बेटा आ रहा है। दोहा। कपिबंधन सुनि निशिचर धाय, कौतुक लागी सभा सभाए। दस मुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। अर्थात हनुमान जी के बंधन की खबर सुनकर सभी राक्षस कौतूहलवश दरबार में आ गए। जब हनुमान जी रावण की सभा में पहुंचे, उन्होंने जो ऐश्वर्य देखा वह वर्णनातीत था, लेकिन उस ऐश्वर्य के बीच भी हनुमान जी निर्भीक थे। रावण की सभा, कल्पना कीजिए, पूरे ब्रह्मांड का सबसे वैभवशाली दरबार, सोने के स्तंभ, हीरों की छत और चारों दिशाओं से लाए गए विजित राजाओं के मुकुट उसके पांव में रखे थे। सैकड़ों राक्षस योद्धा, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, जिनको उसने परास्त किया था, सभी एक साथ इकट्ठे हो गए एक बंदर को देखने के लिए। और वह बंदर बंधनों में जकड़ा उस भव्य सभा में प्रवेश किया। तुलसीदास जी कहते हैं, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। रावण का यह ऐश्वर्य शब्दों से परे था, लेकिन साथियों, उस पूरी सभा में जो सबसे निडर था वह बंधा हुआ बंदर था। रावण की आंखों में क्रोध था, हनुमान जी की आंखों में राम। कर जोरी कपि सुर सरी पाई, बोले यू बचन विनीत सुनाई। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। अर्थात हनुमान जी ने रावण की सभा में सिर झुकाकर विनम्र वचन कहे, मैं राम का दूत हूँ और माता जानकी का सेवक। मैं करुणा निधान श्री राम की शपथ लेता हूँ, यही सत्य है। इस भाग में हनुमान जी ने अपनी पहचान प्रकट की और रावण को सुधरने का संकेत दिया। साथियों, बंधनों में बंधे हनुमान जी ने रावण की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं राम का दूत हूँ। ना उनकी आवाज कांपी, ना उनके पांव डगमगाए। यही है भक्ति की असली शक्ति। बंधन शरीर को बांधते हैं,
लेकिन आत्मा जो राम में रमी है वह कभी नहीं बनती। इंद्रजीत सोचता था उसने जीत लिया। रावण सोचता था अब वह वानर उसके सामने कांपेगा। लेकिन उस सभा में जो दृश्य था वह इतिहास में अमर हो गया। एक बंधा हुआ भक्त और एक मुक्त दिखने वाला अहंकारी। बताइए असल में बंधन में कौन था? अगले भाग में हनुमान जी और रावण का संवाद, लंका दहन और वापसी। सुंदरकांड भाग 7। जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय बजरंग बली अगर आज का प्रसंग आपके हृदय को छू गया।